खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 55वां बाब 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रुजू करे तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे अफलाक जमीन से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 20वीं से 24वीं और फिर 27वीं आयत। चुनांचे मेरी तवक्को और उम्मीद ये है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना होऊंगा, बल्कि कमाल दलेरी के बायस हमेशा की तरह अब भी मसीह मेरे बदन में खा जिंदगी से खा मौत से बुजुर्गी ही पाएगा। क्योंकि जिंदगी तो मेरे लिए मसीह है और मौत नफा है। लेकिन अगर जिस्म में जिंदा रहना मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ से तंग हूं। मुझे आरज़ू है कि रवाना हो जाऊं और मसीह के साथ जा रहूं, क्योंकि ये बहुत बेहतर है। मगर जिस्म में रहना तुम्हारे वास्ते ज्यादा जरूरी है। फक्त ये किया करो कि अपना चाल चलन मसीह की अंजील के मुआफिक रखो, ताकि मैं खा आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तो तुम्हारा ये अहवाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफिशानी करते हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी दूसरी, तीसरी, 8वीं, 9वीं और फिर 17वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूंगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिले हम्द है और उसकी अजमत नाकाबिले दरियाफ्त है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और निहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनुआत पर मेहरबान है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नजदीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ
और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहां तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक ही एक दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी एक एक दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उसे जो चाहूं सो करूं? क्या तू इसलिए बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए मगर बरगुजीदा कम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।